इंडस टावर में जो इनकी हिस्सेदारी है, जॉइंट हिस्सेदारी है, तो उसमें भारती एयरटेल कह रहा है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है अगर इंडस टावर में वोडाफोन आइडिया अपनी हिस्सेदारी बेचता है। तो क्या है ये पूरी खबर, क्या है इसके मायने, आइए एक बार समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए इस खबर का मतलब क्या है? देखिए, फंडिंग इन्फ्यूजन तो आ नहीं रहा है, बट उसके लिए जो भी चीजें करनी चाहिए इनको, वो कहीं ना कहीं भारती एयरटेल अब उसमें सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि भारती एयरटेल का फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है कि अगर वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, जिनकी हिस्सेदारी करीबन 21.05% इनकी हिस्सेदारी आपको इंडस टावर में है इनको, और वो हिस्सेदारी अगर इनको बेचनी है किसी एक्सटर्नल बायर को, तो उसमें जो इनका फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है भारती एयरटेल का, वो ये वेव ऑफ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसका काफी सब्सटैंशियल अमाउंट, अगर ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचते हैं तो इनके पास आता हुआ नजर आएगा, और ये इनको वोडाफोन ग्रुप पीएलसी जो है वोडाफोन आइडिया में हो सकता है कि फंड इन्फ्यूजन करता हुआ दिखे। और अगर ये फंड इन्फ्यूजन होता है तो इंडस टावर के लिए के ऊपर जो इनका बकाया है करीबन 7500 करोड़ रुपए का, वो हो सकता है कि चुकता होता हुआ दिखे। क्योंकि इसके पहले भी जब मैंने आपको लिंक कर बताया था कि किस तरह से यहां पर वोडाफोन आइडिया के लिए पूंजी जुटाने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और इनको अपने लेवल पे कोई भी पर्टिकुलरली ना तो प्रमोटर की तरफ से और ना ही कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर की तरफ से अभी तक फंड इन्फ्यूजन और फर्दर हमें देखने को मिला है। तो सरकार और साथ ही जो ओवरऑल जितने भी एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और अक्रॉस कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसमें फंड इन्फ्यूजन करें। तो भारतीय एयरटेल की तरफ से ये हो सकता है कि ये फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अपना हटाते हुए नजर आए। इनफैक्ट आपको याद होगा कि मार्च 2022 में वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने लगभग 4.7% हिस्सेदारी भी बेची थी भारतीय एयरटेल को इंडस टावर में, करीबन 2330 करोड़ रुपए में। तो उसका भी वो जो फंड इन्फ्यूजन आया था वो इन्होंने इंडस टावर का बकाया चुकाने में किया था। पर अब जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, अब आप देखिए ये तीनों कंपनी के लिए काफी बेहतर हो सकता है अगर वोडाफोन ग्रुप पीएलसी को एक्सटर्नल बायर मिल जाता है इंडस टावर का हिस्सेदारी खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए इंडस टावर में भारतीय एयरटेल की भी लगभग 48% हिस्सेदारी है। तो यहां पर अगर इनका बकाया चुकता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए, और ओवरऑल अगर आप इंडस टावर और भारतीय एयरटेल की बात करें तो इनके लिए भी काफी बेहतर बात हो सकती है, क्योंकि यहां पर सबकी स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी तीनों की तीनों कंपनियों की। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत की बात है कि भारती को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वहां से अगर इंडस टावर में ये अपने हिस्से को मोनेटाइज करना चाहें तो। करीब 21% हिस्सा है इनका, 21.05% हिस्सेदारी है, और अगर ये हिस्सेदारी बेचते हैं पार्शियली भी तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। और लेकिन कुछ एक एनालिस्ट रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि भारतीय एयरटेल अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाने की इच्छा में है। ऑलमोस्ट 48% है, तो 50% के पार भी हो सकता है कि ये जाती हुई दिखे। अच्छा, 50% के पार भी जाता है? ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वोडाफोन ग्रुप और अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। करेक्ट। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए एक अपडेट आते हुए दिख रहा है वोडाफोन और इंडस टावर पे। भारतीय एयरटेल भी ऑफ कोर्स इसमें इन्वॉल्व रहेगा। बट मूव आज वोडाफोन में एक्चुअली कुछ ज्यादा आ नहीं रही है। जो रीसेंट गिरावट है उसके बाद एकदम स्टेबल लेवल पर ये स्टॉक आपको दिख रहा है। इंडस टावर्स भी कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहा है।